इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब, तकरीबन यहाँ से कोई 30 किलोमीटर लाटविया और लिथुआनिया का बॉर्डर है। तो अभी हमने चेकआउट करवा लिया है और ये हमारा होटल था, ये इसकी बैक साइड है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इन्होंने ना ब्रिज बनाया हुआ है ना इसको क्रॉस करने के लिए, समर के लिए। अभी विंटर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है, कोई 100 साल पुराना है, जो कि लिथुआनिया में अभी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाल्टिक कंट्रीज़ में और रात हम पोलैंड से आए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, रात हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो कल हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, सो व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन कोई टाइम 3 से 4 बजे का है। तो बेसिकली जो हमारा रोड ट्रिप पार्ट 2 है, इसमें हम दिखाएंगे आपको बाल्टिक कंट्रीज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं विल्नियस में और ये होटल था जहाँ पर हम रात रुके थे। और ये बेसिकली लिथुआनिया है, बाल्टिक कंट्रीज़ में 3 कंट्रीज़ आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं लिथुआनिया में और जो कि इसका कैपिटल विल्नियस है, उसमें मौजूद हैं। 1 घंटे का सफ़र हमारा मुकम्मल हो चुका है और भूख भी बहुत से ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन डिसाइड ये हुआ है कि जो लंच है वो हमारा लाटविया में होगा। और अभी लाटविया तकरीबन हमसे तकरीबन 174 किलोमीटर दूर है। अभी हमने लिया ब्रेक और अभी हम लिथुआनिया के एक छोटे से शहर जिसके में मौजूद हैं। और ये सामने एक मिनी शॉप थी, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ पर कोई कबाब वगैरह का कोई सीन बन जाएगा और थोड़ी सी यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना। दिस इज़ अ मिनी मार्केट सीन एवरीवेयर। गनफर भाई फाइनली कुछ खाने पीने के लिए ले रहे हैं और अभी हम गाड़ी में बैठ बूट के खाते हैं और अभी थोड़ी अच्छी फील आ रही है। और यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक ली है और लेज़ लिए और पॉपकॉर्न है साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब, तकरीबन यहाँ से कोई 30 किलोमीटर लाटविया और लिथुआनिया का बॉर्डर है। और ये बहुत ही प्यारा व्यू था सनसेट का, सो हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली। कुछ दिनों पहले यहाँ पर -15 तक टेम्परेचर गया। अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन आज 3 डिग्री पर टेम्परेचर है, क्योंकि पिछले कोई 1 हफ्ते से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप निकली है। आज भी बहुत ज़्यादा धूप तेज़ थी और ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन आप कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब फेब और दिसंबर और ये जो महीने होते हैं ना सर्दियों में, यहाँ पर इन महीनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इवन के यहाँ पर -30 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो अभी कुछ ही देर में हम लाटविया पहुँच जाएंगे और आपको आगे अपडेट करेंगे। इस सिटी जो कि दिगापेल्स है, इसमें तकरीबन 2 घंटे से घूम रहे हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं, लेकिन यहाँ पर हिलाल फूड हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। ये अभी भी एक रेस्टोरेंट पर खड़े हैं और ये अली बाबा इसका नेम है। और तकरीबन हमें कोई 2 घंटे हो गए, अभी तक हमें यहाँ से फूड नहीं मिल रहा। यहाँ पर हिलाल फूड ऐसे ही है जैसे सहरा में पानी के बराबर है ना। तो देखते हैं अभी, लेट्स से कुछ हलाल खाने को मिलता है या क्या सीन करना है। अभी इस टाइम यहाँ पर अगर आपने यहाँ का टूर करना है तो आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, लेकिन हो सकता है अगर आप इसके कैपिटल रिगा में मूव करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि आपको हलाल फूड मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है। फाइनली हमें यहाँ पर हलाल फूड मिल गया, बहुत ही मुश्किल से। बिलाल भाई भाई पता क्या पूछा है? क्या उसको पूछा पोर्क तो नहीं हो, कहती है नहीं। हाँ। उसको हलाल का पता ही नहीं था भाई। तो मतलब अगर पोर का कम्बिनेशन नहीं है तो ये भी अहले किताब है, तो जान बचाने के लिए ये हम खा सकते हैं। फाइनली कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन हुई है यार। उसको बोला पाल तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आपने टूर करना है लाटविया का तो रिगा जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पर बस दिल को मुतमिन करने के लिए गूगल पे हमने सर्च किया मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन लाटविया, ठीक है, और हमें ये सबसे पहले मिला, ये रिकमेंड किया गया गूगल ने। तो ये जो हमारे साथ भाई हैं, जब इनकी रिकमेंडेशन है। इंटरनेशनल टूरिस्ट टूर करते हैं ना, तो वो कहते हैं ओके नाउ आई एम गोना ट्राई दिस कंट्रीज लाइक कुजीन, न्यू फूड या लाइक लाटवियन कुजीन आई विल ट्राई। बट नहीं यार, हमने जब किया तो गूगल मैप पे हमने लिखना है हलाल रेस्टोरेंट। तो ये लाजमी ज़हन में रखें, जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करना है तो उस सिटी में ट्रैवल करें जहाँ आपको हलाल फूड अवेलेबल है। और अगर आपको
हलाल फूड या फिर आप उधर स्टॉप ना रखें, मतलब छोटे स्टॉप रख लें छोटे सिटीज़ में, लेकिन बड़ा स्टॉप हमेशा बड़े सिटीज़ में रखें जहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट अवेलेबल है। खास तौर पे जब आप बाल्टिक्स में ट्रैवल कर रहे हैं और या नॉर्डिक कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हलाल फूड बहुत कम है। बाकी कंट्रीज़ में जो स्पेन, इटली, पोर्चुगल, वहाँ पर तो जगह जगह पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहाँ पर ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक बाल्टिक कंट्री है। ये बाल्टिक रीजन दुनिया से इतना डिफरेंट है ना, इनका कल्चर, इनकी जो लैंड है, और इनकी पॉपुलेशन तो डिक्रीज कर रही है ना। यहाँ पर इमिग्रेशन अभी हुई है कुछ इन सालों में ना, और वैसे भी ये शेंजन में अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। इस सिटी में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं होगा, कोई मुस्लिम बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही कोई मस्जिद होगी। और ये हम एडिशनली इसमें ऐड कर देते हैं ट्रैम। ये यहाँ की लाटविया की खास बात है, जो कि लिथुआनिया में देखने को नहीं मिली। मिस की है सही। और लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कम हंसते हैं ना। हर बंदा, जिस तरह पाकिस्तान में आप शुगल मेला लगाते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। हर बंदा बहुत ही सीरियस वे में फिर रहा होता है। तो यहाँ की एक ये भी खास बात है, विटामिन डी की कमी है इनको, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये भी रीज़न हो सकती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनशाइन, मे बी बट समहाउ हमें फाइनली ये मिल गया है एक। यहाँ पर हमने कबाब वगैरह ऑर्डर को लगाए हुए हैं, सारे गाइस बिल्कुल खुश हैं। अभी यहाँ सर कबाब वगैरह खाते हैं, खाना खुना खा के, डिनर करके, तो उसके बाद हम जाएंगे कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं, वहाँ पर यहाँ पर स्टे करेंगे। मे भी हम सुबह निकलें, क्योंकि आज बिल्कुल यहाँ पर दिन हमारा नहीं गुजरा, और जब दिन गुजरे हमारा बिल्कुल यहाँ पर दिन नहीं गुजरा, हम नाइट टाइम यहाँ पर पहुँचे। मे भी यहाँ पर स्टे करें। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ़्लाइट्स ऑपरेट बहुत कम करती हैं। ज़्यादा रीगा जो इनका कैपिटल है, वहाँ पर फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर हर तरह की फ़ूड मिलती है। क्योंकि हमने जो ट्रिप किया है वो बाय कार था, इस वजह से फिर हम इस सिटी में आए, और यहाँ पर हमें बहुत हलाल फूड का मसला बहुत फेस करना पड़ा। तो समहाउ हमें मिल तो गया। और इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर पोर्क नहीं था, जो चिकन था वो सेटिस्फाइड था। अहले किताब हैं ये भी। मैं आपको लाटविया के बारे में बताऊं तो ये जो कंट्री है ये बाल्टिक रीजन में आता है और ईस्टर्न यूरोप में आता है, और इसकी पॉपुलेशन 1.9 मिलियन, यानी कि अगर पाकिस्तान के हिसाब से हम बात करें तो 20 लाख एक इस कंट्री की पॉपुलेशन है। बहुत थोड़ी सी, इतनी तो हमारे एक माइनर सिटी में इतनी पॉपुलेशन होती है, और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करी है। और इसका जो बॉर्डर है वेस्टोनिया के साथ है, और इसका बेलारूस के साथ बॉर्डर मिलता है, उसके अलावा रशिया के साथ भी मिलता है, और लिथुआनिया के साथ भी मिलता है। और सबसे मज़े की बात है, ये भी शेंजन में एक छोटा सा कंट्री है, और इकोनॉमिक वाइज बहुत अच्छा है। और ये कंट्रीज़ अभी शेंजन में आने की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो कंट्री शेंजन में आता है वो शेंजन की रिक्वायरमेंट पूरी करके आता है। जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो जो इनका इकोनॉमिक फॉल्स होता है या डाउन होता है या उसने उठना होता है, उसमें शेंजन फंड इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रात हम दिगा पिल से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर यहाँ रिगा पहुँचे थे, और ये हमारा होटल था, यहाँ पर हमने स्टे किया। तो अभी तकरीबन सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत रिगा को एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे। मुझे ये बताओ रूम किस तरह लिया था, जिस तरह हम लेकिन वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो अभी हम जल्दी में हैं। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अभी जल्दी में है तो फिर ऐसे ही छोड़ जाएंगे। तो ये साथ ये हमारे भाई बिल्कुल तैयार हैं, और ये हमारा साथ एक किचन था। तो अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी हमने चेकआउट करवा लिया है, और ये हमारा होटल था, ये इसकी बैक साइड है, और रिसेप्शन से बिल्कुल चेकआउट करवाने के बाद अभी हम रेडी हैं। तो अभी रिगा को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वक्त मौजूद हैं हम रिगा के ओल्ड टाउन में। यार कमाल की बात देखें, ये जो स्टैचू है इसके नीचे ये 2 जो सोल्जर खड़े हैं, ये रियल सोल्जर हैं, और बिल्कुल रियल हैं, इस तरह खड़े हुए हैं, बिल्कुल इनका साया भी नहीं हिल रहा ना। और हमने बार बार कंफर्मेशन की है, और बिल्कुल ये रियल मैन है यार। ये कितनी मज़े की बात है। ये एरिया प्रोटोकॉल वालों ने सील किया हुआ है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन है यार। इतनी सर्दी है यहाँ पर, माइनस में टेम्परेचर है, और ये बंदे बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो यार ये बड़ा कमाल का सीन हमने यहाँ पर देखा है। ये देखें आप, ये इनकी कोई परेड है। भाई मेरी बात सुनो, ऐसे कसम से फील ही नहीं हो रहा था कि ये रियल है। ये स्टैचू है या रियल है। तो हमने बार बार इनको हैंड भी हिला के देखा है, आप रियल हो या स्टैचू हो। लेकिन अभी ये देखें आप इनकी मूवमेंट, आज मुझे लगता है यहाँ पर इनकी कोई परेड है यार।
ये एक अमेजिंग सीन हमने अपनी ज़िंदगी का देखा। भाई जी सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर माइनस में है और यहाँ का जो वाटर है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। पीछे परेड चल रही है और ये जो बाल्टिक रीजन है इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनकी जो कैपिटल सिटीज़ हैं और जितने भी बाकी सिटीज़ हैं उनमें छोटी छोटी लेक्स हैं और वेल मेंटेन है। ये मेरे साथ भी एक लेक है, यहाँ पर बिल्कुल पानी जम चुका है और ये परिंदे वगैरह आप देख सकते हैं, डक्स वगैरह जहाँ पर पानी फ्रीज़ नहीं है वहाँ पर इकट्ठी हुई है क्योंकि हर साइड पर बर्फ़ बिल्कुल जम चुकी है और लाइफ ऐसे समझे इम्पॉसिबल है। आज सहूलतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हीटिंग सिस्टम अच्छा हो गया, गाड़ियाँ आ गई हैं। अगर हम आज से 1000 साल पहले यहाँ पर लाइफ इमेजिन करें तो यहाँ पर रहना इंतहाई मुश्किल था। इस वजह से इस रीजन की आबादी हमेशा नीचे ही गई है, ऊपर नहीं गई, लेकिन कुछ सालों में मेंटेन रही है, ऊपर फिर भी नहीं गई क्योंकि अभी इसकी 1.9 मिलियन चल रही है, हर साल डिक्रीज़ करती थी। इस वजह से यहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसके साथ बाल्टिक रीजन की आबादी अभी मेंटेन आप कह लें कि मेंटेन हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ की ये ख़ास बात जो हमने चेक में भी नोट की थी कि जहाँ पर रोड है वहाँ पे ट्रैम चलती थी ना, चेक रिपब्लिक में हमने पहली बार वहाँ पर देखी थी और रिगा में ये सेम थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अभी मैंने सीन आपको दिखाया है, ट्रेन तो जा चुकी है लेकिन ये एडिशनल चीज़ है बाल्टिक रीजन में रिगा में देखने को मिली है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लाटविया जैसे कंट्री में ट्रैम चल रही है रोड पर। तो जहाँ पर ट्रैम चलती है वहाँ पर ही गाड़ियाँ और ये एक एडिशनल चीज़ देखने को मिली। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम कबाब स्टेशन के बाहर खड़े हैं। लगवा दिया आपने कबाब? वो कह रहे हैं ओनली कैश। ओनली कैश? तो आप कैश लेने आए? तो यहाँ से कैश पिक करते हैं और उसके बाद फिर कबाब वगैरह खाते हैं। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो अभी ये उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट पेमेंट नहीं होती, कहीं कहीं पे कार्ड पेमेंट भी होती है। यूरोप में मेजॉरिटी जो है ना वो कार्ड पेमेंट होती है, कैश बहुत रेयरली यूज़ में आता है। लेकिन ये कोई वाहिद रेस्टोरेंट है जिसने मेरे ख्याल से कैश डिमांड किया। पता है बात क्या है? हाँ। देसी ना टैक्स से बचते हैं, टैक्स से बचते हैं। हाँ ये चीज़ भी है। कैश कबाब की शॉप ज़्यादा देसियों के पास होती है और मुझे लगता है कि खराबी बंगाली है, तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि कैश मिल जाए जिसमें उनको टैक्स ना पे करना पड़े। और अभी ये हमारे बिलाल भाई कैश उठाने आए थे और अभी हम जाकर कैश वगैरह उनको देते हैं और अपना कबाब लेते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े थे, यानी कि लाटविया से रिगा से निकल पड़े थे और 2 घंटे की मुसाफत के बाद अभी हम लिथुआनिया में हैं और विल्नियस के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर एक रेस्ट हाउस पे हमने स्टॉप लिया है। आप देखें ये कितना प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक झील है, बिल्कुल फ्रीज हुई पड़ी है और उधर फोटोग्राफी चल रही है। व्लॉग में नहीं लेके आते आप? यार आप उधर थे, आप बिजी थे, आप फोटोग्राफी में बिजी थे। तो ये देखें आप, बिल्कुल कितना प्यारा व्यू है, ग्रीनरी भी है, स्नो भी है। और मुझे कैप्चर कर लो, अगर मुझे कुछ होता है तो बिलाल की जिम्मेदारी। तो फनी सीन इंक्लूड कर देंगे। ये बिल्कुल फ्रीज हुई पड़ी है, ये देखें, ये नीचे मेरे ख्याल से पानी फुल जमा पड़ा है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इन्होंने ना ब्रिज बनाया हुआ है ना इसको क्रॉस करने के लिए, समर के लिए। अभी विंटर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है, इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि बंदा चल के भी चला जाए ना तो ये देखें, ये फुट स्टेप देखें आपने किसी ने पास किया है, ये देखें आप। अगर आपने इसको क्रॉस करना है तो ये टेक्निक जो भाई बता रहे हैं ये यूज़ करें। लोग यहाँ से फिशिंग करते हैं। ये ना हो कि आप बीच में जाएं और कहीं पे गिर जाएं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बाहर निकलना। फुल फ्रोजन है, सही है। तो यार बिलाल भाई यहाँ पर टेम्परेचर कितना चला जाता है विंटर में? -16 था लास्ट वीक। वैसे रिकॉर्ड टेम्परेचर कितने है थ्रू आउट द लाइफ इस रीजन में? अभी तो नहीं है, पहले तकरीबन 10 साल पहले देखा जाए तो बहुत ज्यादा जाता था। -30 तक भी सुनने में आया कि जाता है। 2016 में -32 भी गया हुआ है। तो यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती थी मेरे ख्याल से, यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये पकड़ के जा रहा हूं ताकि मुझे खुदा ना खासा मसला होता अगर यहाँ से लटक जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आइस को चेक करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप साथ नहीं है यार, ये गलत बात है, नहीं चेक करनी चाहिए। लेकिन आपने ये जो सहारा लिया उससे अगर आप अनस्टेबल फील करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने आप को स्टेबल करने में। तो
ये भी एक अच्छा तरीका है। इधर बहुत सारे लोगों ने ना उसको वैसे भी पार किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इन केस अगर आप यहाँ पर फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल सीन बन सकता है आपके लिए। रात में तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, दिन में रिकमेंडेड थोड़ा बहुत है क्योंकि साथ में रोड है, और अगर आप किसी मुश्किल में हो तो आपको हेल्प मिल सकती है ऑन स्पॉट। तो ये सारा पानी जमा हुआ है, माइनस में टेम्परेचर है और इस वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुका है। स्टंट करना इंतहाई ख़तरनाक है, जबकि टेम्परेचर आप देखें कि अगर माइनस में नीचे हो तो ये चीज़ें समझ में भी आती हैं। यहाँ पर अगर एक हफ़्ता पहले टेम्परेचर की बात करें तो -15 तक गया, लेकिन अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा धूप निकली, इस वजह से टेम्परेचर माइनस से ऊपर चला गया है। अभी देखें तो 4 सेल्सियस पे टेम्परेचर है। इसके अंदर जाना तो अगर अभी आप यहाँ पर जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इसमें स्टक हो सकते हो। तो हमारा बाल्टिक कंट्रीज़ का रोड ट्रिप एंड होता है। इसमें हमने विज़िट किया लिथुआनिया को, लाटविया को। अनफॉर्चुनेटली हम एस्टोनिया को विज़िट नहीं कर सके क्योंकि एस्टोनिया यहाँ से बहुत दूर है और अभी वो शॉर्ट ट्रिप था, इस वजह से वहाँ पर जा नहीं सके। जाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिप डिसाइड हुआ था। इन तीनों कंट्रीज़ में मेजर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर भी इनका सेम रहता है, इकॉनमी भी इनकी स्ट्रॉन्ग है। इस तरह मतलब अगर आप इनकी इकॉनमी की बात करें तो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो इकॉनमी वाइज भी लेवल में है। और एस्टोनिया अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो एस्टोनिया इनसे बहुत आगे है। एस्टोनिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी है। बाकी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक रीजन में आता है। बाल्टिक रीजन इसको इस वजह से कहते हैं, बाल्टिक रीजन में 3 कंट्रीज़ यही आते हैं, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, क्योंकि ये इनके जो बॉर्डर्स हैं वो बाल्टिक पर हैं, बाल्टिक सी पर हैं। आपने विंटर बाइन बुक्स में पढ़ी होंगी आजकल, तो विंटर बाइन में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। तो अभी तो मेरे पिछले व्लॉग में जो जर्मनी का व्लॉग था उसमें आपने विंटर बाइन देखे हैं, लेकिन अगर आज से हम 100 साल पहले के जो विंटर बाइन देखें तो वो किस तरह रह जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये विंटर बाइन है प्रॉपर, और इसकी जो ये फैंस पर लगे हुए हैं ना, इसको प्रॉपर वो वायर्स के साथ बांधा हुआ है। पिछले ज़माने में इस तरह के विंड टर्बाइंस बनाए जाते थे और यहाँ से बिजली पैदा करके पूरे या जिस किस्म का टाउन है इसको सप्लाई की जाती थी। और अगर हम इस विंड टर्बाइन की बात करें तो ये 1925 यानी आप आज अगर 2025 चल रहा है तो ये आज से 100 साल पहले बना था। ये जो बिल्डिंग है आज से तकरीबन 100 साल पुरानी है। ये विल्नियस आते हुए जब आप लिथुआनिया के बॉर्डर को क्रॉस करते हो और जैसे ही आप विल्नियस से करीब आते हो तो ये आपको रास्ते में आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। तो ये जो स्टेट थी पहले रशिया के अंडर थी, और ये जिस कंट्री में भी मौजूद है ये लिथुआनिया है, और ये ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले रशिया से आज़ादी हासिल की। तो इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।